हेलो एवरीवन। रिव्यू पिटीशन का डेट आया नहीं आया एनआईओएस डीएलएड में, ये बात जानेंगे। और साथ ही साथ आज जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के एक सुनवाई होनी थी कौशिक दास केस में, क्या चीजें हुई हैं उस पर बात करेंगे। और आगे एनआईओएस डीएलएड में क्या क्या चीजें हो रही हैं उस पर भी आपको जो है चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आप लोग को क्लियर मैं बता दूं, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के आप लोग बहुत बहुत ज्यादा टेंशन में हो, खास करके टीआरई 4 को लेकर के। मतलब डेली बेसिस पे जो मैसेजेस आप लोग भेज रहे हो उसके अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है कि आप लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हो। लेकिन अभी थोड़ा सा धैर्य रखो, इतने दिन आपने पेशेंस रखा है, इतने दिन धैर्य रखा है, तो कुछ दिन और रखो। देखो, ये है आप लोग का कौशिक दास के केस की सुनवाई जो आज के डेट में होने वाली थी। आज जो है इसका डेट लगा हुआ था 27 अगस्त का, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाई है। मैं बता दूं कि डेट एक्सटेंड हो गया है। कल मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें सीएल नहीं मिला है तो चांसेस है कि ये केस की सुनवाई ना हो, और डेट अभी तक जो है अगर मिल जाए तो फिर में भी जो है हो सकती है। तो सुनवाई को लेकर के ये क्लियर हुआ है कि आज इसमें सुनवाई नहीं हो पाई है कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। जो अभी तक अगर देखोगे जा करके तो अपडेट तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। 14 अगस्त का ही टाइम दिखाई दे रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि सितंबर का टाइम जो है इसमें मिला है, और 14 सितंबर जो है इसमें डेट दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर अपडेट नहीं है। जब तक यहाँ अपडेट नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ क्लियर नहीं करेंगे। बट चांसेस यही है कि इसमें 14 सितंबर तक या सेकेंड वीक ऑफ सितंबर तक जो है इसमें सुनवाई हो सकती है कौशिक दास वाले केस में। अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू पिटीशन का डेट आया या नहीं आया। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि मैम पहले तो दिखा रहा था कि नहीं। तो देखो, ये कौशिक दास का अभी जो है लेटेस्ट है, ये अभी अपडेशन हुआ है। खुद जाकर के जो है इसको चेक कर सकते हो। कौशिक दास वाले केस का डायरी नंबर डालना है आपको और जाके चेक करोगे तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं आप लोग को थोड़ा सा पुराना वाला दिखा दूं जो कि कल तक में जो अपडेशन ऐप वहां पर वेबसाइट पर दिखाई दे रहा था वो ये था। 27 अगस्त का डेट दिखाया जा रहा था कल तक में, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। 27 अगस्त को सुनवाई नहीं हो पाई, अब डेट एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, ये कौशिक दास का है। रिव्यू को लेकर के अभी भी जो है कुछ भी डेट नहीं आया है। ये है रिव्यू का आप लोगों का, विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 4961 है इसका डायरी नंबर। डेट इसमें अभी भी नहीं मिला है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि लेट क्यों हो रहा है। देखो, ये तो हम समझते हैं कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, लेकिन लेट क्यों हो रहा है ये भी एक है। जो इनके एडवोकेट है मनदीप कालरा जी, वो लगे हुए हैं डेट लेने में। तो एग्जैक्टली रीजन इसका भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर में इसका डेट क्यों नहीं लग रहा है रिव्यू का। बात आप लोगों के लिए ये नहीं है, जैसे कि नॉर्मल टाइम रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, डेट जो है 1 वीक लेट या कभी भी लगे। बात है कि यहाँ पर टीआरई 4 का तलवार जो है वो लटक रहा है, और टीआरई 4 में अगर नहीं हुआ बच्चों का, खास करके बिहार वालों का, तो भाई इसके बाद वैकेंसी देखने को मिलने वाली है नहीं। बहुत कम चांसेस है कि आगे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए जो है बच्चे थोड़ा सा टेंशन में हैं कि अगर ये एनआईओएस से रिलेटेड कुछ अपडेट आ जाता है इस साइड में तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसमें मैं बता दूं, ट्रांसफर पिटीशन का भी जो डेट आया हुआ है वो भी 23 सितंबर है, तो भी सितंबर में ही है। अब इतना लेट जा करके अगर कोई भी केस की सुनवाई होती है तो फिर मामला जो है फंस सकता है। तो अभी हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अभी 31 अगस्त तक वेट कीजिए। मे बी जो है इसमें डेट लग जाए, आप लोगों को 31 अगस्त तक जो है देखने को मिले कि डेट लग रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा पेशेंस और आपको रखना होगा, हड़बड़ाइए नहीं, पैनिक मत होइए। थोड़ा सा समझना होगा कि हाँ, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कोर्ट के हाथ में है डेट लगाना। लेकिन ये भी बात का ध्यान से समझना है, कहीं इसमें कोई साजिश तो नहीं हो रही है, कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी जो है सतर्क रहना जरूरी है। तो फिलहाल एनआईओएस डीएलएड से यही है। आज हम लोग भी वेट कर रहे थे कि एटलीस्ट सुनवाई हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ तो चीज़ें निकल कर आएंगी, कुछ तो क्लैरिटी मिलेगी बच्चों को। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया है। आप लोगों का डेट जो है आगे बढ़ा दिया गया है कौशिक दास का। तो अभी 3 केसेस जो है लाइनअप हैं आप लोगों के एनआईओएस डीएलएड में। पहला केस आप लोगों का रिव्यू का है, ज़्यादा उम्मीदें रिव्यू से ही बच्चे लगाकर बैठे हुए हैं।
और अगर इसमें कुछ पॉजिटिव आता है पूरी इंडिया में ये लागू हो जाएगा। इसका डेट नहीं आ रहा है। दूसरा जो था ट्रांसफर पिटीशन से था, इसका डेट लगा भी है तो 23 सितंबर जो है कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखा रहा है। अगर पहले हो जाता तो ज़्यादा अच्छा। थर्ड नंबर जो है अभी कौशिक दास वाला मामला आ गया है। कौशिक दास वाला मामला भी जो है ट्रांसफर पिटीशन में ऐड कर दिया गया है, तो इसकी सुनवाई आज थी जो कि आगे बढ़ गया है और पता चल रहा है कि इसकी भी सुनवाई अब सितंबर में होगी। कुछ लोग जो है 14 सितंबर का डेट बता रहे हैं, लेकिन अभी हम उसमें कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे जब तक हमें ऑफिशियली ये देखने को ना मिल जाए। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं एनआईओ में चल रही है। अब जो काम कर रहे हैं लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो बैठे हुए हैं। आपको जितनी बेचैनी है उतनी ही बेचैनी उन्हें भी है कि एक इंसाफ मिले। टाइम पर इंसाफ मिलता है तो उसका वैल्यू होता है, लेट से मिले तो बहुत सारे चीज़ों का नुकसान हो जाता है, तो फिर उस इंसाफ का कोई मतलब ही नहीं बना, लेट से मिला हुआ इंसाफ। तो अभी देखो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे ही कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टेक केयर एवरीवन।